सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो लेकर आया हूं। ये टॉपिक इतना नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेमीकंडक्टर से टॉपिक लेकर आया हूं। पीएन जंक्शन, इसकी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा, बाइसिंग के बारे में बताऊंगा, डोपिंग के बारे में बताऊंगा। तो एक बार हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है आपके लिए बच्चों ये। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बच्चों कि हम जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं या फिर इंप्योरिटीज ऐड करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्योंकि मेरी वीडियो में मैं पी और एन टाइप के बारे में ही बताऊंगा डायरेक्ट, राइट? तो आई होप आपको पता होगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑब्टेन करने के लिए, राइट, मुझे क्या करना है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को, आई एम मेंशनिंग हियर, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड करना है, राइट? आप ऐसा कर सकते हो, या तो आप ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज जैसे कि बोरोन, एल्यूमिनियम, इनकी बोmbardment करवा सकते हो किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। बट एक चीज का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो इंप्योरिटीज बेटा हमेशा 1 ppm में ऐड होती है, मतलब 1 पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन सिलिकन्स के बीच में कोई एक आपको एटम देखने को मिलेगा, राइट? तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा बच्चों, जैसे कि सिलिकन सिलिकन सिलिकन, और आपको पता है कि सिलिकन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तभी ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। हमने मान लो कि एल्यूमिनियम ऐड कर दिया। अब एल्यूमिनियम ऐड करने से आपको भी पता है कि एल्यूमिनियम सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, तो ये 3 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन हमेशा के लिए एक होल फ्री रह जाएगा, यानी कि चार्ज कैरियर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। और अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, वहां पर लो टेम्परेचर पर भी कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चाहे टेम्परेचर लो हो, क्योंकि आपने डोपिंग कर दिया, आपने इंप्योरिटीज ऐड कर दी, तो हमेशा आपको एक होल जो कि एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, या पॉजिटिव चार्ज कैरियर हम इसको बोल सकते हैं, तो वो अवेलेबल रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाता है बच्चों? एक पी टाइप। तो एल्यूमिनियम हमने डाल दिया, फिर बोरोन भी डाल सकते हो आप। ऐसे ही बच्चों, अगर मुझे बनाना है एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज या 15th ग्रुप एलिमेंट। अब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो सकती है। आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, राइट? और सबसे फेमस फोस्फोरस हो सकता है, 15th ग्रुप एलिमेंट, राइट? तो अगर आप सिलिकन में, अगर आप सिलिकन में फिर से वही 1 ppm में मान लो फास्फोरस ऐड कर देते हो यहाँ पर, इससे क्या होगा? फोस्फोरस के पास क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन हमेशा इसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो फ्री रह जाएगा, राइट? तो इस तरह से हम ऑब्टेन कर लेंगे बच्चों क्या? एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? 13th ग्रुप डालकर पी टाइप मिलता है, और 15th ग्रुप डालकर आपको क्या मिलता है? एन टाइप। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग कैसे की जा सकती है? या तो थिन इंप्योरिटीज की लेयर को प्योर सेमीकंडक्टर के बीच में हीट करके डिफ्यूज करा सकते हो, बोmbardment करा सकते हो। इस तरह से आपको सेमीकंडक्टर मिलता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1 ppm में डोपिंग होती है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ फोस्फोरस और फोस्फोरस ने फोस्फोरस के साथ ही कोई बॉन्ड बना लिया हो। 1 लाख में एक फोस्फोरस है, तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो आगे चलते हम। अब जब हम बात करते हैं ना पीएन जंक्शन की, ये पीएन जंक्शन का क्या मतलब होता है समझते। देखो, जनरली ऐसा होता है बच्चों कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के एक तरफ, एक प्योर सेमीकंडक्टर के एक तरफ सपोज आपने डाल दी पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज, या फिर हम ऐसा करते हैं, इस तरफ हम डाल देते ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, और इस तरफ मैं डाल देता हूं बच्चों पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। अगर मैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज डालूंगा तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर होल्स थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में रहेंगे, कम रहेंगे, होल्स ज्यादा हो गए। पेंटावेलेंट डालने से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, फोस्फोरस जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया, या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, यहाँ पर होल्स ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल थोड़े से कम है, यहाँ पर तो होल्स में दिखा देता हूँ माइनॉरिटी में। ओके, कभी भी हम फिजिकली दो, एक पी और एन को ऐसे ऐसे जोड़ते नहीं है, राइट? आप इस बात को समझना, हम कभी भी दो सेमी पी और पी टाइप और एन टाइप को कभी जोड़ते नहीं है। हम क्या करते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर के एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप डोपिंग करते,
कभी भी जोड़ते नहीं है, राइट। बुक्स में या फिर कहीं हो सकता है आपने पढ़ लिया हो कि हम वी विल कनेक्ट पी एन जंक्शन, बट दिस इज द एक्चुअल वे, राइट। अब होगा क्या, यहां वाली साइड जो ट्राइवेलेंट है ये बन जाएगी पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहां वाली साइड जो बन जाएगी वो बन जाएगी एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये जो सेमीकंडक्टर है बच्चों, इसके एक तरफ है होल्स ज्यादा और एक तरफ है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, यहां पर आ जाएगा कंसंट्रेशन का डिफरेंस, इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो होल्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहां पर कहीं बीच वाले रीजन में जब ये आपस में कंबाइन होंगे, तो आपको पता है जब भी एक होल एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो कभी कंडक्शन बैंड में था वो वैलेंस बैंड में आ जाएगा और एनर्जी लूज कर देगा अपनी। या फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये बीच की तरफ क्या होगा बच्चों, इस बीच की तरफ एक रीजन फॉर्म हो जाएगा जिसको बोलते हैं हम डिप्लीशन लेयर, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड भरे हुए आपको मिलेंगे, होल्स वहां से और इलेक्ट्रॉन वहां से एक्सेप्ट हो गए, और इस रीजन में आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, यहां पर मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर इज जीरो। और जो ये डिप्लीशन लेयर बनेगा बच्चों, ये तकरीबन 1 माइक्रोमीटर थिकनेस का बनेगा, जिसको आप बोल सकते हो 10⁻⁻6 मीटर, इतनी थिकनेस होगी इसकी। ये बहुत इंफॉर्मेटिव डाटा है। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना भी हुआ। क्या फिनोमिना हुआ मैं आपको बताता हूं। होल्स की मूवमेंट इज टेकन एज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इज टेकन एज नेगेटिव। एक्चुअल में होल जब मूव करा तो होल मूव करा पी से एन की तरफ, सी होल मूव करा पी से एन की तरफ। इस वजह से जो करंट बनेगा उस करंट को नाम दिया जाएगा डिफ्यूजन करंट। इस वजह से जब भी करंट बनेगा बच्चों तो उसको नाम दिया जाएगा डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट का मतलब करंट विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन कि डिफ्यूजन करंट कहां से कहां ट्रेवल करता है। सर ये पी से एन की तरफ ट्रेवल करता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस कंसंट्रेशन का डिफरेंस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होती है सर, पी से एन की तरफ। ओके ओके, अब आगे आगे क्या हुआ देखो, जैसे ही बच्चों डिफ्यूजन करंट फॉर्म और डिप्लीशन लेयर बन गई, अब आपने एक चीज यहां पर नोटिस करी कि पी में से क्या चीज कम हो गई, होल्स, और एन में से क्या चीज कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां से नेगेटिव चीज कम हो गई, यहां से पॉजिटिव चीज कम हो गई, जिसकी वजह से यही डायग्राम कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यही डायग्राम बच्चों, यही आपको जो सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, या ऐसा समझ लीजिए इसको आप कि ये बीच में है डिप्लीशन लेयर। ओके, यहां पर था पी, यहां पर था एन। पी जो है वो स्लाइटली नेगेटिव बिहेव करेगा और एन स्लाइटली पॉजिटिव बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि पी के अंदर पहले ज्यादा होल्स थे, अब होल्स थोड़े से कम हो गए, तो इसमें से पॉजिटिव चार्ज कम हो तो इट बिकम स्लाइटली नेगेटिव। और एन में पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने इलेक्ट्रॉन्स को कुछ खो दिया तो इट बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, राइट। तो ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। अब होगा क्या, ये जो है इसको मैं बोलता हूं पोटेंशियल बैरियर, मतलब एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज अ पोटेंशियल बैरियर। कितना थिकनेस बताया था मैंने आपको, 10⁻⁻6 मीटर पोटेंशियल बैरियर, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। सिलिकॉन के लिए ये पोटेंशियल बैरियर तकरीबन 0.7 वोल्ट का होता है, और जर्मेनियम क्रिस्टल के लिए, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए यही तकरीबन 0.3 वोल्ट का होता है, राइट। अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये पोटेंशियल बैरियर आपको लग रहा होगा ये तो बहुत छोटा सा वैल्यू है वोल्टेज का, लेकिन आपको मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, जिसकी वजह से सॉरी कॉल आ गया था बीच में, जिसकी वजह से वोल्टेज बेशक यहां पर कितनी थी 0.7, वोल्टेज भले ही कितनी थी 0.7, लेंथ कितनी है 10⁻⁻6। तो एक बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होल्स को यहां पर आने से रोक रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर आने से रोक रहा है। होल और इलेक्ट्रॉन का जो रिकम्बिनेशन देखने को मिल रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये अब तक की कहानी थी। अब मैं इसमें एक चीज और बता देता हूं कि जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर के। मतलब कि आप एक बात शॉर्ट में समझना, अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, राइट, तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर थिकनेस बढ़ेगी तो पोटेंशियल बैरियर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ना हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें बाइसिंग का, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। तो वहां पर एक सवाल आता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग से बैरियर पे क्या फर्क पड़ेगा और डिप्लीशन लेयर के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इफेक्ट बिल्कुल सेम रहता है। तो आपको याद रहे इसलिए मैंने ये चीज पहले ही बता दी। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो थिकनेस ऑफ जो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर है, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि कितनी आप डोपिंग कर रहे हो। अगर आप डोपेंट एटम ज्यादा डालोगे या ज्यादा डोपिंग करोगे अगर आप, उतनी ही जो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। ज्यादा डोपिंग करने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। अब जब हमने डिप्लीशन लेयर समझ लिया, हमने बैरियर समझ लिया, अब हम चलते हैं बच्चों बाइसिंग की तरफ। अगर आप कुछ नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। अब बाइसिंग का मतलब क्या होता है, देखो किसी भी पीएन जंक्शन को वैसे अगर सर्किट में रिप्रेजेंट करना हो तो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। डायोड, डायोड का मतलब दोनों पोलैरिटी है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एनोड कैथोड जिसको बोलते हैं हम। ये पी है बच्चों और ये एन है। जब भी आप पी को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे और एन को कनेक्ट करोगे बच्चों लो पोटेंशियल से, पी हाई से और एन लो से कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर क्या हो गई, फॉरवर्ड बाइसिंग। या फिर जब भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ करना स्टार्ट कर दे, होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन के पास आना स्टार्ट कर दे, तब हम बोलेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग है। कई बार टीचर इसको ऐसे भी पढ़ा देता है कि P शुड बी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव एंड, मतलब टीचर इसको ऐसा बोल देता है P को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, अभी भी फॉरवर्ड बाइसिंग है। आप ये याद तो कर लोगे, याद करना तो आसान है, बट यहां पर फंस जाओगे। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं इसमें आइडेंटिफाई द बाइसिंग, और यहाँ पर मैं बोल दूं ये 5 वोल्ट है और ये क्या है यहाँ पर 3 वोल्ट, अब बच्चों दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या पॉजिटिव से कनेक्टेड है। आप फंस गए ना आप। इसलिए हमको ये याद रखना कि हाई पोटेंशियल विद पी एंड लो पोटेंशियल विद एन। यहाँ पर मुझे साफ पता लग रहा है कि 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का मतलब है हाई पोटेंशियल, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बच्चों, फॉरवर्ड बाइसिंग का, राइट। ऐसे अगर मैं आपको ऐसा बोल देता कि ये -5 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है, अभी भी -5 वोल्ट इज हाई पोटेंशियल एज कंपैरिजन टू -10 वोल्ट, राइट। तो अभी भी ये क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड बाइसिंग होगा। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होगा कि पी हाई से और एन लो से। ऐसे ही बच्चों अगर किसी भी पीएन जंक्शन में अगर आप इस बात को रिवर्स समझ लो, मतलब आपने पी को कनेक्ट कर दिया लो पोटेंशियल से और एन को कनेक्ट कर दिया आपने हाई पोटेंशियल से, ऐसा करने पर आप बोलोगे कि हमने डायोड को हम किस में ले आए, हम रिवर्स बाइसिंग में ले आए। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग एक्चुअल में काम कैसे करता है, दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, दोनों का क्या मैकेनिज्म है। देखो अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझे इस बात को, कि मैं फिर से वही ये डायग्राम मेरे को कई बार बनाना पड़ रहा है और आपको भी आई होप डायग्राम को ये सीख लेना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। हमने बोला कि P बिकम नेगेटिव एंड N बिकम पॉजिटिव, तो ये बैरियर बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि P टाइप है तो इसलिए होल्स दिखा रहा हूँ थोड़े से ज्यादा। ओके, और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बच्चों ये P और ये N, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगर ऐसे कनेक्ट कर दूं और की लगा दूं और की को कर देता हूं टैप, तो क्या होगा देखो, तो ऐसा होगा। और वेरिएबल वोल्टेज है ये, तो ऐसा होगा। देखो मैंने आपको बताया ना कि मान लो सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट का बैरियर है, मतलब ये चार्ज को रोकने के लिए 0.7 वोल्ट अप्लाई कर रही है। लेकिन अगर आपकी वोल्टेज सपोज करते हैं वोल्टेज आपकी 0.2 वोल्ट, क्या आप इस होल को उधर भेज पाओगे, नहीं भेज पाओगे, क्योंकि अभी भी वो स्ट्रांग है। अगर आप 0.4 वोल्ट भी कर दोगे और सिलिकॉन क्रिस्टल यूज कर रखा है, क्या अब आप इलेक्ट्रॉन को उधर भेज पाओगे, नॉट पॉसिबल। अगर आप 0.7 कर दोगे अभी भी नहीं भेज पाओगे, लेकिन हाँ 0.8 वोल्ट करते ही आपको करंट का वैल्यू नॉन जीरो देखने को मिल जाएगा। इससे पहले
करंट का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा बच्चों? जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो ही मान के चलो आप। फिर भी अगर हम 0.9 वोल्ट कर देंगे, करंट का वैल्यू फिर से नॉन जीरो हो जाएगा और अचानक से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। 0.10 वोल्ट करते ही आपको करंट का वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, अचानक से एकदम राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब क्या होगा, सारे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बैरियर को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे या फिर डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेल रहा है और यहां से होल्स को धकेल रहा है, राइट। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों इसका, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं हम कि यहाँ लिखते हैं करंट, फॉरवर्ड करंट, और फॉरवर्ड करंट को हम यूज करते हैं किसमें? मिली एम्पियर्स में। वोल्टेज, और वोल्टेज जो होगी बच्चों उसकी रेंज यही रखनी होती है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, ऐसे 0 पॉइंट है ना। और करंट किसमें मिल रहा है? मिली एम्पियर में। तो अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो अगर कर्व को मैं ऐसे उठा दूं और कर्व को मैं ऐसे उठा दूं यहां से, तो ये बहुत ही अंडरस्टूड बात है कि ये मैं जर्मेनियम यूज कर रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ? सिलिकॉन, राइट। एक ऐसी वोल्टेज जहां पर करंट का एकदम इंक्रीज रैपिडली देखने को मिले, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे कि ये वाली वोल्टेज बच्चों क्या है हमारे पास? ये वोल्टेज है नी वोल्टेज। एक ऐसी वोल्टेज जहां पर अचानक से रेजिस्टेंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया? जीरो हो गया। रेजिस्टेंस एकदम से क्या हो गया? बहुत कम हो गया। स्लोप बहुत ज्यादा हो गया ना, आईवी ग्राफ और स्लोप बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब अब देखो जरा स्लोप कितना ज्यादा हो चुका है। स्लोप बहुत ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस अचानक से बहुत कम हो गया, क्योंकि आईवी ग्राफ है। तो हम ये बोलेंगे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ऐसे एक्चुअल में काम देखने को मिलता है। पहले करंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी वोल्टेज बैरियर वोल्टेज के से ज्यादा होनी स्टार्ट हो गई, तो अचानक से आपको करंट में इंक्रीज देखने को मिलेगा। और एक चीज और जहां समझने वाली है कि फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर, एफबी का मतलब है फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर, जो डिप्लीशन लेयर है इसका साइज क्या करता है? डिक्रीज। इवन तक की जो पोटेंशियल बैरियर है बच्चों, वो भी क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, बट हाँ, दिस इज द वे हाउ टू राइट। इसकी थ्योरी के लिए आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो, बट हाँ एक बार मैंने आपको समझा दिया तो आपको इजी रहेगा ये समझना, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों इसके बाद। तो बच्चों बात करते हैं हम रिवर्स बाइसिंग की। आपने फॉरवर्ड बाइसिंग को समझा, अब रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या लोचा है। मैं फिर से वही पीएन जंक्शन को बनाता हूं ऐसे। ये बीच वाला जो रीजन है, दिस इज सो कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। अभी आपको मैंने बताया इसके बारे में। पी और एन बैरियर में आपको पता है कि पी बिकम स्लाइटली नेगेटिव एंड एन बिकम स्लाइटली पॉजिटिव। अब हमने पी को बच्चों क्या कर देना है? यहाँ पर नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर देना है। और एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैं बैटरी का जो साइज है कंपैरेटिवली फॉरवर्ड बाइसिंग से थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, बड़ा साइज का बैटरी ले रहा हूँ। अब इसका लॉजिक भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर की पी के अंदर बहुत सारे होल्स है अभी भी, और एन के अंदर अभी भी बहुत सारे क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। कुछ होल्स भी होंगे माइनॉरिटी में, बट हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो रिवर्स बाइसिंग में बच्चों कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं जो भी वोल्टेज दूंगा, देखो जैसे कि पी को मैंने स्लाइटली नेगेटिव और एन को स्लाइटली पॉजिटिव कर रखा है बाहर से भी, और अंदर से तो हो ही रखा है बैरियर। तो मैं जो भी वोल्टेज दूंगा वो वोल्टेज जाकर पोटेंशियल बैरियर में ऐड होने वाली है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर का भी देखो नेगेटिव यहीं पर है। मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या चाह रहा है? पोटेंशियल बैरियर भी कुछ ऐसा ही चाह रहा है कि होल्स, जो होल्स है, देखो अगर नेगेटिव है यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ पर, तो मतलब पोटेंशियल बैरियर ये चाह रहा है कि होल्स दूर रहे, राइट। और ये नेगेटिव यही चाह रहा है कि होल्स इसके पास आ जाए। यहाँ पर ये नेगेटिव क्या चाह रहा है? कि इलेक्ट्रॉन्स दूर है, और ये पॉजिटिव भी चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाए। मतलब यहाँ पर सारा खेल ये है कि डिप्लीशन लेयर से दूर रहो, राइट। तो यहाँ पर एक चीज मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं मैं बच्चों। रिवर्स बाइसिंग में जो डिप्लीशन लेयर है उसका साइज इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज ही क्या करेगा? पोटेंशियल बैरियर भी, पोटेंशियल बैरियर और स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अब होगा क्या? होगा क्या? जैसे ही मैं बच्चा करंट को बढ़ाऊंगा, अचानक से मुझे थोड़ी सी मूवमेंट देखने को मिलेगी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, राइट। अब मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो साइज है वो 10⁻⁻⁶ मीटर का है, राइट।
तो अगर मैं इसका ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पर बच्चों मैं करंट बना रहा हूं, यहाँ पर मैं वोल्टेज बना रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो माइक्रो माइक्रो एम्पियर में देखने को मिलेगा। 0, यहाँ पर मैं लिखता हूं 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, और जबकि मैंने वहां पर वोल्टेज क्या दी थी 0.1, 0.2, 0.3, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज के दर थोड़ी सी ज्यादा, राइट। तो यहाँ पर पैटर्न कुछ ऐसा चलेगा, स्लाइटली करंट और एकदम से रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो रैपिड इंक्रीज देखने को मिल रहा है जहां से, उस वोल्टेज को मैं नाम दूंगा बच्चों ब्रेक डाउन वोल्टेज। दिस इज नोन एज ब्रेक डाउन वोल्टेज। हुआ कुछ ऐसे, जैसे ही आपने वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया, राइट, तो पहले तो क्या हुआ कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दूर दूर जाना स्टार्ट हुए, बट एक ऐसी स्टेज आई कि जब वो जंक्शन का फील्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने सारे कोवलेंट बॉन्ड को यहीं से ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। कोवलेंट बॉन्ड के दो टुकड़े कर दिए इसने, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड के टुकड़े होंगे, राइट, जंक्शन फील्ड की वजह से होल इधर धकेला जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर धकेला जाएगा, और फिर से आपको क्या रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर डेंसिटी सडनली बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी। इन बिटवीन आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, जैसे ही कोई होल और इलेक्ट्रॉन डेप्लीशन लेयर में अलग होगा, चाहे वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से हो चाहे फील्ड की वजह से हो, होल कहां पर धकेल दिया जाएगा, पी में। मतलब होल कहां पर धकेल दिया जाएगा, पी में, और इलेक्ट्रॉन कहां पर धकेल दिया जाएगा, एन में। और ये कौन धकेलेगा, ये जंक्शन फील्ड धकेलेगा, राइट। अब यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि भाई होल की मूवमेंट एन से पी की तरफ हो रही है, और ऐसे करंट को नाम दिया जाता है बच्चों ड्रिफ्ट करंट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन करंट के बारे में, अब मैं बता रहा हूँ ड्रिफ्ट करंट। दोनों में फर्क क्या है, डिफ्यूजन करंट जाता है पी से एन की तरफ कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, और ड्रिफ्ट करंट जैसे डिप्लीशन लेयर में एक बॉन्ड टूटेगा तो होल जाएगा पी में और इलेक्ट्रॉन जाएगा एन में, और होल की मूवमेंट क्योंकि एन से पी की तरफ हो रही है, इसलिए हम डायरेक्शन क्या देंगे ड्रिफ्ट करंट को, एन से पी। ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन जो बच्चों होगी वो क्या होगी, एन से पी, और डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन। इस तरह से रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ करंट देखने को मिलेगा, राइट। और इस तरह से रिवर्स बाइसिंग में भी करंट को आप डिटेक्ट कर सकते हो। यहां पर एक चीज और भी समझने लायक है बच्चों, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो वेरी वेरी ग्रेटर होगा रेजिस्टेंस की वैल्यू से, जो कि फोर्ड बाइसिंग में देखने को मिलता है। रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, करंट देखो, वोल्टेज भी आप दे रहे हो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, करंट भी माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है। वहां पर वोल्टेज दे रहे थे 0.1, 0.2, लेकिन करंट भी कम देखने को मिल रहा था, राइट। तो हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, करंट थोड़ा सा कम होगा। रेक्टिफायर जब हम पढ़ेंगे तो रेक्टिफायर में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से मैं इस यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन को एज अ प्रिंसिपल यूज करूंगा, ठीक है। तो रेक्टिफायर की वीडियो बहुत जल्द आएगी। आप कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ये भी बताओ कि आपको इस चैनल से और क्या क्या कंसेप्ट की वीडियोस चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।